हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का जो फर्स्ट बुल रन था अराउंड $10,000, उसको ब्रेक करने के बाद सेकेंड ऑल टाइम हाई लगाया $70,000 पे। उसके बाद फिर करेक्शन आया, वापस हाई लगाया $71,000 के आसपास। उसके बाद जब वो मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, डायरेक्ट लगाया $126,000। लेकिन जब जब हाई आता है तब तक लो भी आता है। जैसा कि ये जो सेकेंड टाइम जब बुल रन आया था मार्केट में, तब एक चीज नोटिस करने वाली था कि ये जगह से मार्केट को डाउन कराया गया था और लेके आया था $15,000। एक बार सोचो जरा साइकोलॉजिकली, 70,000 से जब अगर 15,000 में मार्केट आता है, एक्सट्रीमली डेड जोन में आ जाता है। दिस इज द वर्स्ट केस in Bitcoin history. But in current situation, सेम चीज, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है करंट सिचुएशन। सेम पैटर्न, ये देखो, आया डेड जोन तक। लेकिन इन दिस सिचुएशन मार्केट का डेड जोन कौन सा हो सकता है, बताओ। इन दिस सिचुएशन मार्केट का जो डेड जोन होगा, प्रीवियस जो हाई जोन है, अर्थात प्रीवियस जो हाई है उसका जो लोअर सपोर्ट होगा, वही होगा डेंजर जोन। यानी अराउंड 50 to 40,000 डॉलर। $50 to 40,000, यानी ये जो डाउन कंटिन्यू किया है मार्केट, ये कब तक, मतलब अराउंड 70% मार्केट डाउन हो जाएगा ऑल टाइम हाई से। ये बहुत बड़ा एक मेजर क्रैश है। सेम इन दिस सिनेरियो, अगर वो क्रैश कंप्लीट होने का बाद, मान के चलो ये क्रैश आ रहा है ना, ये क्रैश आ रहा है ना, ये इस तरह का घुमा फिरा के ऐसे ही फिर क्रैश आएगा। मार्केट को अमेरिका कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, तो मार्केट को और जितना हो सके मार्केट को इस टाइम पे गिराएगा, जितना हो सके मार्केट को गिराएगा। फिर वापस मार्केट को लगभग $3,000 तक आ जाएगा, सॉरी $3 लाख तक। ये एक्सट्रीम लेवल पे ये बुल रन होता है। लेकिन प्रीवियस जो ये बुल रन आया ना, इस पे ना मतलब रिटेलर को फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिटेलर का पहला फोकस जो रहता है वो ऑल्ट्स कॉइन पे रहता है, ना कि मदर कॉइन पे रहता है। सो ऑल्ट्स कॉइन अगर डाउन होगा लेकिन मदर कॉइन अप जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे मैनिपुलेशन हो रहा है। तो अगर मैनिपुलेशन उस जगह पे हो रहा है तो रिटेलर को अगर फायदा ही नहीं पहुंचा तो ये बुल रन किस काम का। सो मार्केट अगर अमेरिका कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो अमेरिका के ऊपर डेट बहुत है, 40 टन 40 ट्रिलियन का उसका डेट है। तो वो जो पैसा कर्जा है वो कर्जा को चुकाएगा थ्रू बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन से अगर पैसा चुकाना होगा तो अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा।
सो बिटकॉइन जब खरीदेगा तब ऑटोमेटिकली मार्केट में रूमर्स क्रिएट करेगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके मार्केट को डाउन लेके आएगा। सेम सिचुएशन वही चीज फॉलो हो रहा है। इन द सेंस कोई वार का सिचुएशन होने होने का कोई टाइम नहीं था, या तो फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन नहीं था, लेकिन कुछ तो होना था, मेजर क्राइसिस आने था, तो ऑटोमेटिक वो वार में इन्वॉल्व हुआ, मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो गया। अभी भी करंट सिचुएशन से ऑल टाइम हाई से लगभग 53% ऑलरेडी मार्केट डाउन आ चुका है। तो और भी आएगा। लास्ट जो 50,000 का सपोर्ट एरिया है, उस जगह से मार्केट आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा मार्केट, मतलब जो वार के बजाय समझौता होगा, फिर वापस नया कुछ इश्यूज आएगा, फिर इतना बड़ा क्रैश आएगा ऑटोमेटिकली। तो जो भी फ्यूचर ट्रेडर है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। अगर एकमात्र सॉल्यूशन, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो स्पॉट ट्रेड करो। ओवर टाइम फ्यूचर ट्रेड करोगे तो भाई फंसोगे इसमें। मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब चल रहा है। मार्केट का साइकिल जो बिटकॉइन साइकिल रिपीट किया था, एक बार देखो जस्ट। ऑलरेडी मैंने इसको बताया था कि मार्केट से क्रैश आने वाला था, सेम क्रैश आया। लगभग नवंबर महीने से क्रैश आना शुरू हुआ था बिटकॉइन पे, अब कंटिन्यू क्रैश आ रहे हैं, डाउन साइड पे ही जा रहा है मार्केट। देखो इस साइकिल को जब तुम फॉलो करोगे तभी तुमको पता चलेगा। यानी इसका जो मेजर एरिया है एक्चुअल में 46,000 पे मेजर सपोर्ट होगा, याद रखना 46,000 पे। तो 46,000 तक आएगा, लेकिन अभी भी इस हालत पे जस्ट एक बार देखो कि कंटिन्यू कंटिन्यू अभी भी डाउनफॉल आएगा, लेकिन कब तक आएगा? मई मई महीने तक। मई महीने में थोड़ा सा करेक्शन लेगा, फिर वापस डाउनफॉल आएगा, वापस डाउनफॉल आएगा, उसके बाद मार्केट चढ़ना शुरू होगा। तो जो सिचुएशन है ओवरऑल मार्केट डाउन साइड पे है। अभी चैट जीपीटी में मैंने ये पूछा था कि इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है, 60 टू 65, 62,000 ऑलरेडी मार्केट चल रहा है भाई 70,000 पे। मार्केट ऑलरेडी 57,000 से मार्केट घूम के गया कुछ दिन पहले। तो ऑलरेडी सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया उसको, इमीडिएट जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस लिया, हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस लिया ना। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब थोड़ा सा बाउंस ले रहे हैं, यानी 200 मूविंग एवरेज के जब डाउन पे है, तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो अगर इन्वॉल्व करेगा तो और भी मार्केट को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि उन लोगों को चाहिए होता कम पैसों में ज्यादा माल। कोई भी बंदा जो भी बिजनेस करना चाहेगा तो वो हमेशा कम पैसे में खरीदेगा, ज्यादा पैसे में बेचेगा, ये मार्केट सीधा सा रूल्स है। सो इंस्टीट्यूशनल बायर को जब खरीदना होगा तो वो उसको मार्केट को जितना और सिचुएशन क्रिएट किया जाए वही उतना क्रिएट करेगा। जैसे पेंडेमिक फैला दो या तो फिर मेजर कोई वार लगा दो, कोई भी। जैसे कुछ दिन पहले ये जो क्रैश आया था, ये क्रैश पे इस जो क्रैश आया था इसको बैंक्स को कोलैप्स कर दिया था अमेरिका में। जो बैंक्स था वो देवलिया हो गया था। उसके बाद मार्केट को फिर से क्या बोला कि ओनली बिटकॉइन इज अ सॉल्यूशन। बिटकॉइन में पैसा सेफ रखो, तुम्हारा जो बैंक में पैसा सेफ रहना सेफ नहीं है। उसके बाद मार्केट्स को कितना हाइप कराया था। सो अभी का सिचुएशन के हिसाब से ये जो मार्केट का सिनेरियो है ये और भी लंबा खींचेगा। जब डाउन जाएगा तब तभी सबको प्रॉफिट होना।